पर जगाता है क्या? वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का और शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। इस वक्त की अहम खबर, अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल। कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में ये अहम फैसला, अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का ये अहम फैसला। सूरत हाल में सुधार के बाद ही ये अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। दरअसल आप मौजूद हैं हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल जी। मनोज जी, ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से ये कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, इस तरह की कोई अहम एहतियाती तदाबीर उठाई जा सकती है और अब इस खबर पर मुहर लग गई है। आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ही ना, जैसे हमने कहा कि पूरे मुल्क भर में जिस तरह से कोरोना जो केसेस हैं उनमें जो इजाफा हो रहा है, तो उसके चलते चाहे वो मरकजी सरकार हो, चाहे रियासती सरकारें हों, चाहे ड्यूटी की इंतजामिया हो, तो ये कोशिश की जा रही है कि भीड़ जो है कम से कम की जाए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहनी चाहिए आम लोगों की कि वो घरों के अंदर ही रहें, कोई मजबूरी हो तभी बाहर चले। तो अमरनाथ यात्रा जो है, अमरनाथ यात्रा में चूंकि मुल्क भर से लाखों जो श्रद्धालु हैं, अकीदतमंद हैं, वो शामिल हो जाते हैं। और अभी जो रजिस्ट्रेशन का अमल इस माह के अवाइल में शुरू हो गया था, तो हमने देखा था जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स थे अलग अलग जगहों पर, वहां पर भी लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही थी कि लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो रजिस्ट्रेशन करें और अमरनाथ यात्रा पर जा सकें। लेकिन जिस हिसाब से अभी कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है, उसके चलते श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने एक अहम जानकारी दी है, जिसमें ये कहा गया कि फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हालात पर लगातार निगाह रखी जाएगी। अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो उसके बाद ही जो है ये रजिस्ट्रेशन का अमल जो है दोबारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कोरोना के मामलात बढ़ते नजर आ रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है कि शायद ये यात्रा इस बार ना ही हो पाए, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि जब कोरोना के वाकयात में इजाफा हो गया था तो उसके बाद सालाना अमरनाथ जी यात्रा जो है उसको मनसूख कर दिया गया था। हालांकि अभी टाइम है यात्रा शुरू होने में, लेकिन जिस तरह से अभी हालात हैं कुछ इससे ऐसा लग रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद यात्रा को इस बार भी मनसूख किया जाए। लेकिन फिलहाल जो एक एहतियाती कदम श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से उठाया गया है वो ये है कि फिलहाल रजिस्ट्रेशन को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बोर्ड का ये कहना है कि हालात पे निगाह रखी जा रही है, अगर हालात में बेहतरी वाक़ई होती है तो उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू हो सकता है। जी मनोज जी, ये बेहद अहम फैसला है और लगातार इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी लगातार कोरोना के मामलात जो बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के जो तमाम तर जो खतरात हैं, इनको देखते हुए क्या तमाम तर जो SOPs हैं, उसूल ज़वाबित हैं, इनका निफाज जो है वो नज़र आ रहा है? देखिए हिना, मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से चाहे वो SOPs लगातार उनकी तशहीर हो या लोगों से बार बार अपील करने की बात हो, तो सरकार की तरफ से हमने देखा, खासतौर पे अगर हम यूटी इंतजामिया की यहाँ बात करेंगे तो हमने देखा जितने भी टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने जो समाजी राब्ता साइट है, ट्विटर है या फेसबुक है, उस पर लगातार अपने पैगामात जारी किए हैं, जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि लोग SOPs को फॉलो करें। इतना ही नहीं कि जो TDCs के हमने देखा कि जो TDCs अभी बने थे, कुछ चेयरमैन भी जो हैं वो भी लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि वो जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। और साथ ही एक जो बाकी जिस तरह के यहाँ इक़दाम उठाए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो रात का कर्फ्यू है, तमाम जितने भी म्यूनसिपैलिटीज हैं या बल्दियाती इदारे हैं वहाँ पर रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया तमाम के तमाम 20 अजला में। 2 दिन पहले वो ऑर्डर जारी किया गया था सरकार की तरफ से। और साथ ही जो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% सवारियाँ बैठाने का फैसला किया गया था। हालांकि यहाँ जम्मू में खास तौर पे वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने वो फैसला नकारते हुए आज वो हड़ताल पे गए हैं, आज कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। कोशिश सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि
वो तमाम तरह के इकदाम उठाए जाएं ताकि जो ये चेन है उसको तोड़ दिया जाए, उसको कहीं पर काबू में लाया जाए। लेकिन आम लोगों की तरफ से मैं ये ना बताऊं कि कहीं पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि आम लोग, हालांकि ज्यादातर पॉपुलेशन जो हमने देखा कि मास्क वगैरह पहनते हैं, लेकिन कुछ एक मकामात पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग अभी भी उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए। जी। और मनोज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तमाम तर जो हालात हैं इसको देखते हुए खासतौर से वहां पर जो इंतजामिया है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, और सबसे अहम बात ये कि लगातार मीटिंग्स का सिलसिला भी हम देख रहे हैं तमाम आला ओहदेदारों के दरमियान। यहाँ बिल्कुल लगातार मीटिंगें हो रही हैं। मैं आपको बताऊं कि कल ही यहाँ जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ हैं अटल डुल्लू, तो उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार है, सरकार 5 रुखी जो हिकमत अमली है उस पर काम कर रही है। पहले जो टेस्टिंग कहाँ पे हो रही है, दूसरा जो टेस्ट हो रहे हैं उनको किस तरह से आइसोलेशन या ट्रीटमेंट कैसे देना है, तीसरा जो हॉस्पिटल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यानी सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें हैं कि अगर कोई भी तो उस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको टैकल किया जाए। और सबसे बड़ी राहत की बात ये थी कि उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं है, ऑक्सीजन वाफिद मिकदार में यहाँ दस्तियाब है। जहाँ एक तरफ वो एहतियाती इक़दाम की तरफ पर जोर दे रहे हैं, वहीं सरकार की ये कोशिश है कि जो वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स हों, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड्स हों, या ऑक्सीजन सप्लाई हो, या जरूरी जो अद्वियात इसके लिए दरकार होती हैं उनकी सप्लाई को यकीनी बनाने की बात हो, तो सरकार की तरफ से कोशिशें ये की जा रही हैं कि तो वो तमाम चीजें दस्तियाब रहे। और अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी स्पाइक आ जाती है, कि जैसे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कल भी 2000 से ज्यादा जो केसेस एक दिन में रिकॉर्ड किए गए थे, तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है। लेकिन साथ साथ जैसे कि हम भी ये लोगों से अपील करते हैं, हमारे चैनल के, हमारे नेटवर्क की तरफ से ये लोगों से अपील की जाती है कि वो कवायद ज़वाबित का पूरा। जी मनोज जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि एहतियात बहरहाल लाजमी है, कितने भी उसूल लेकर आए, कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए जाएं, लेकिन जब तक लोग खुद इन पर अमल नहीं करेंगे कोरोना से बचाव मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल जी, जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। अमरनाथ जी यात्रा के रजिस्ट्रेशन का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गया है। सूरत हाल में सुधार के बाद ये अमल दोबारा शुरू किया जाएगा।